नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। कैसे हो सभी साथी? बढ़िया तरीके से आपके पेपर संपन्न हो चुके हैं वरिष्ठ अध्यापक के। कई सारी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जगह जगह की भाई पेपर बड़े खतरनाक होते हैं। ट्रेंड वही है, पिछली बार सेकंड ग्रेड का जैसा लेवल था वैसा इस बार ही था, लेकिन हाँ जीके में इस बार पेपर काफी लेंदी थे। जीके का पैटर्न है वो आरएस प्री की तर्ज पर काफी लेंदी होते जा रहे हैं। जीके में आपको काफी डीप पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 5 से 6 महीने तपा लीजिए अपने आप को, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, इतना भी नहीं है कि आप डर जाओ। और हमने जो बैच लॉन्च किया था 1 साल पहले जून 2024 में माइंड मैप एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, वो हमारा पहला बैच है सेकंड ग्रेड का। और इस पहले बैच से मैं आपको जीके वाला जो पेपर है वहां 90% तक है प्रूफ, और एसएसटी के अंदर भी 100 से ज्यादा प्रूफ 125 प्रश्न में। शिक्षण विधि वाला मैं अभी इस बार के लिए जो है अप्लाइड क्वेश्चंस को थोड़ा अभी स्किप कर रहा हूं, हालांकि मैं दोनों पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में भेजूंगा बढ़िया तरीके से। मेरे प्यारे बच्चों को तो मेरे पे भरोसा है, और जो हेटर्स हैं वो बढ़िया भारी भरकम चश्मा लगा करके देखना कि वास्तव में क्वेश्चन किसके कितने मिले। तो ये बहुत जरूरी है। और कट ऑफ का एक बार बार आप अनुमान लगाने को कहते रहते हैं, तो उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन अपने माता पिता की गाड़ी कमाई है वो कोचिंगों में इधर उधर बर्बाद ना करें। डालडा घी खाने से बेहतर है कि आप देसी घी खाएं, यानी माइंड मैप का बैच वहां पढ़े। अब मैं प्रूफ दूंगा उसके बाद भरोसा करना है ना, वरना तो आजकल तो लोग है ना सेकंड ग्रेड के पेपर होने के बाद में रीले वायरल करने लगे अपनी अपनी इंस्टाग्राम पे। बड़ी बड़ी कोचिंग में नाम नहीं लूंगा, लेकिन ना वो विवाद हो जाएगा। मेरे नोट से बाहर नहीं गए क्वेश्चन, ये नहीं गया, तो प्रूफ दिखाओ कहां है। तो ये हर चमकने वाली चीज है वो सोना नहीं होती, या हर पीली चीज है वो सोना नहीं होती, अंतर होता है भाई। आ जाओ सभी साथी, थोड़ा कट ऑफ वगैरह के ऊपर बात करेंगे, लेकिन डायरेक्ट नहीं करेंगे। आपके सामने सुनहरा मौका है, अभी अवसर है वरिष्ठ अध्यापक के विद्यार्थियों के लिए। मैं कहूं तो 2023 के अंदर पेपर होता है, फिर इनकी नियुक्ति, उसके बाद 2024 के अंदर जो भर्ती आती है 2000 समथिंग पदों पर, जिसमें एसएसटी की जो पोस्ट है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आज जो प्रूफ लेकर आया हूं, एक पारी के प्रूफ लाया हूं, एसएसटी वाली और जीके वाली पारी के 90% तक के प्रूफ। तो भाई 2024 वाली भर्ती में तो 88 पोस्ट थी आपके एसएसटी वालों के, टोटल पद है वो आपके 2000 प्लस थे। चिंता मत करो, अभी जो नई भर्ती आई है 2025 वाली, इसके अंदर टोटल पोस्ट तो इस भर्ती के हैं वो आपके 6500 है। 6500 पदों में से एसएसटी के जो पोस्ट है, एसएसटी जिसको मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी प्रूफ भी दूंगा, चिंता न करें। एसएसटी के प्रूफ सर, यस, एग्जाम से पहले एक रात पहले जो क्लास ली थी उसमें से धड़ाधड़ 20 क्वेश्चन आ गए थे, वो भी दिखाऊंगा। तो 400 पोस्ट है 2025 में जो पेपर होगा उसके लिए। एसएसटी की 6500 में से टोटल, और हिंदी की सबसे ज्यादा है, इंग्लिश में भी अच्छी खासी है, एसएसटी की भी ठीक पोस्ट है। विगत भर्ती जो 2022 की थी उसमें 1640 पोस्ट थी। कट ऑफ कितनी है? अभी मैंने थोड़ा पर्दा लगाया हुआ है इसके ऊपर, ये पर्दा अभी हटेगा नहीं, ठीक है। पर्दा कब हटेगा कट ऑफ वाला? जब आप ये प्रूफ देखोगे। ये पहली पारी जो आयोजित हुई थी उसके प्रूफ बता रहा हूं। ये प्रूफ देखने के बाद जिन बच्चों को भरोसा है कि अगली बार माइंड मैप फिर से क्वेश्चन मिलाएगा तो ज्वाइन कर लेना, वरना 2030 की भर्ती आए उस समय जब आ जाना, ठीक है। ओके, सेकंड ग्रेड आज जीके प्लस एसएसटी का नया बैच स्टार्ट हो चुका है, जीके प्लस एसएसटी वाला, जिसमें आपके 20 सितंबर से, है ना, सारे ही सब्जेक्ट के प्रूफ लेके आया हूं। चिंता ही मत करो, है ना। कोई 2-4 क्वेश्चंस मिलाना या टेलीग्राम पे मैसेज, ये जो स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, उससे कोई सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन किससे होता है मैं अभी आपको दिखाऊंगा सारे क्वेश्चंस के प्रूफ। तो 20 सितंबर से यहां इसकी क्लासेज स्टार्ट होगी। और जो जीके वाला जो पार्ट है उसकी हम बात करें, जीके प्लस एसएसटी कंप्लीट बैच है, अभी 20 तारीख तक मैं प्राइस नहीं बढ़ाऊंगा। ये बैच स्टार्ट हो चुका है, और रीट का जो लेवल 2 एसएसटी का बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सब्जेक्ट में हमारे पास में 2026 का जो बैच है उसमें एसएसटी जीके, और उसके बाद आपका इंग्लिश और हिंदी वाले बैच भी हमारे पास में, हिंदी लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर भी है। अभी एडमिशन हो रहा है, 20 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होगी। इसके लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, इसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे पिन कर रहा हूं। अपना माइंड मैप एप्लीकेशन है जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए पहले प्रूफ देख लेते हैं, फिर कट ऑफ की बात करेंगे। तो जो उमा चौधरी वाला क्वेश्चन है ये रहा। उसके बाद में हम बात करें तो आपका क्षेत्रीय फोरम है वो आपका जयपुर में आयोजित किया गया। गढ़ीसर में आपका जो समापन हुआ वंदे गंगा जल संरक्षण वाला, राज 171 लिखा हुआ है यहां पर भी। अरावली का पूरा विस्तृत वर्णन करते हैं तो बाहर कहीं नहीं जाता है। जनसंख्या के अंदर नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज पूछा है
तो शहरी जनसंख्या के बारे में यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। ये पेपर 1 है जो आपका जीके वाला है। एसएसटी प्लस जीके वाले बच्चों के प्रूफ दे रहा हूँ। हर एक पारी के उतने प्रूफ आप लोगों को माइंड मैप ऐप से जब आप पढ़ रहे हो तब आपको मिल जाते हैं। जीके वाले बैच की बात करो, जीके प्लस एसएसटी वाला जो पेपर था उसकी 40 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, ये रही 40 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। हम बात करें रेवासा, जो आपके रसिक संप्रदाय का अग्रदास जी, प्रजामंडल में बीकानेर प्रजा परिषद, ये 1942, और उसके बाद में हीरालाल जी शास्त्री के नेतृत्व में जो गठित हुआ उसमें शोभा राम जी का नाम दिया हुआ है। सेंट गोबेन वाला भी दिया हुआ है। दोकड़ा पलास के वन वगैरह, ये वनों का वर्गीकरण है। चित्रित दूसरे प्रकार की जो मृदभांड संस्कृति है उसमें आपको देखिए लिखाया हुआ है। ये देखना बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी है। अगले साल अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो, हड़बू जी है तो सांकला थे लिखा हुआ है। फिर आपके जो है खुशहाल, लक्ष्मी, बसंत, सूरज, ये 9 पासवानों के नाम थे जो है नाहरगढ़, एक जैसे 9 महल। फिर यहां पर जो है आर्द्र सदाबहार वन कहाँ नहीं पाए जाते, तो ये वनों का वर्गीकरण यहाँ पर किया हुआ है बहुत बेहतर तरीके से। वन अंडमान निकोबार, पूर्वोत्तर और इधर पश्चिमी घाट। राइजिंग राजस्थान वाला हेडिंग दी हुई है, देख लीजिए। और दामोदर नदी है वो आपके छोटा नागपुर पठार से होकर बैठती है, दामोदर नदी। इंडिया जीके भी देख लीजिए। बनास नदी के दाहिने तट पर, तो बनास के दाहिने तट पर ये आपकी बेड़च है। एक ही पारी के प्रूफ है, कोई 10 पारियों के प्रूफ नहीं दिखा रहा हूं, एक ही पारी के प्रूफ है ना, बेफिक्र होके देखें। और 10 पारियों के प्रूफ दूं तो या तो 200-300 प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा मैं एक ही पारी के 90% प्रूफ देता हूं, वो सेम टू सेम अगली पारियों में भी रिपीट होते हैं। ऑयल वाला है तो डिगबोई, ये नुमलीगढ़ वगैरह, ये सब यहां दिखाया हुआ है मैप के अंदर। उसके बाद में ये मैं टेलीग्राम पे भेजूंगा, आप आराम से देखना इसको। ये माउंट कोयोब है, थुलियार है, सैडल पीक है, तो वो सब लिखा हुआ है यहाँ पर जब आपको ज्योग्राफी पढ़ाई थी ऐप के अंदर। राजफेड वाला था जो किसके साथ समझौता होता है, तो NECL के साथ में होता है। संवैधानिक संशोधन के द्वारा आपके संविधान में 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, मतलब एक ही राज्यपाल, तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। और वित्त वर्ष के अंदर यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर टॉप बताया गया है कि राज्यवार प्रदर्शन सेवा क्षेत्र के अंदर, वो भी यहाँ पर है। उसके बाद में गणतंत्र का हेड है वो आपका ये जो निर्वाचित राष्ट्रपति के संबंध में था, वो भी 2nd ग्रेड वालों को करवाया हुआ था। उसके बाद में ये देलवाड़ा, नाकोड़ा वगैरह सब पर्यटन मंदिर वाले आ गए। दधिमती माता का मंदिर भी इस तरह से हो गया। और आपका बाबा साहब अम्बेडकर योजना जो है, पंचतीर्थ योजना, इसको भी हमने काफी गहराई में करंट में पढ़ाया हुआ है। मोतीलाल तेजावत के द्वारा 21 सूत्री जो मांग है वो मेवाड़ की पुकार हो गई तेजावत जी की। रज्जिल से वंशावली की शुरुआत होती है और ये रज्जिल है वो आपका मंडोर शाखा से संबंधित है, तो मंडोर वाला क्वेश्चन करवाया हुआ है। राजविलास ग्रंथ की बात करें तो ये आपके ये लिखा हुआ है मान सिंह, कवि मान कवि। उसके बाद में भीलों में पाल क्या होता है, तो ये ऐप के अंदर जब पढ़ाते हैं ना, पीपीटी से नहीं पढ़ाते, हाथ से लिख के पढ़ाते हैं विद फोटोग्राफ, उससे समझाते हैं, ये सारी चीजें हैं। और गौरबंद है तो आभूषण है ऊंटों का, यहाँ पर कोई गीत नहीं है लोकगीत में, हालांकि गौरबंद गूंथियो ऐसे कहते हैं, लेकिन ये विवाह का गीत नहीं है। अब ये जो आपके चित्रकार दिए गए हैं और आपका कहा गया है कि आपका साहिबदीन कहाँ का है, तो वो लिखा हुआ है कि मेवाड़ का साहिबदीन है। उसके बाद में आपका कोटा के अंदर जब विद्रोह हुआ तो कौन कौन मारे गए थे वो पढ़ाया हुआ है। और यहाँ पर मनोविज्ञान के गुरुजी के सारे क्वेश्चंस मैच हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद में हम बात करें तो अन्य प्रश्नों के अंदर जीके के अन्य सारे प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। एसएसटी के भी प्रूफ है, चिंता न करें, एसएसटी के भी प्रूफ है। किस नस्ल के गौवंश का जो बारे में बताया गया, कांकरेज नस्ल के बारे में बताया गया, कांकरेज नस्ल हो गई। उसके बाद में पछुआ हवाओं की दिशा के अंदर बताया, तो ऐप के अंदर बढ़िया तरीके से फोटो वोटो लगा के बताया कि भाई डायरेक्शन है वो किस तरफ से हो जाती है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है, लिखाया हुआ है। फिर आपका चौहानों की शाखाएं, तो चौहानों की अलग अलग शाखाएं, चाहे आपका अजमेर है, आपके नाडोल पाली है, जालोर है, सब लिखा दिया। इसमें लोद्रवा है ही नहीं, तो आराम से कर सकते हो। फिर देखो जमनालाल बजाज का प्रवेश होता है जयपुर में और उन्होंने लीडरशिप की थी, तो आपका जमनालाल बजाज के नेतृत्व में एक सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। और बैराट की ये हम बात करें, आपका जो बागोर की बात करें तो बागोर एक पाषाण कालीन सभ्यता स्थल था, तो वो
आपका यहां पर आहड़ ताम्र संस्कृति से संबंधित नहीं है। ठीक है, सही जगह पढ़े, आराम से सिलेक्शन होगा, वरना तो एग्जाम तो हर साल आते हैं। ठीक है, बार बार फॉर्म पढ़ने की आदत ना डालें, अच्छी जगह पढ़े और सिलेक्शन लेवे। गुट निरपेक्षता सिद्धांत की बात हो रही है तो पंचशील सिद्धांत और ये सारी चीजें इसके अंतर्गत बताई हुई है गुट निरपेक्षता से संबंधित। फिर देखिएगा यहां पर 1919 के अधिनियम के संबंध में सही कूट का चयन करना है। ऐप के ही नोट्स है जहां पर आपको लोगो दिख रहा है। 1919 का अधिनियम सबसे नीचे लिखा हुआ है। 10 साल की समीक्षा, साइमन कमीशन पहले आ गया था। फिर आर्थिक सर्वे के अनुसार जो है सर्वाधिक व्यापार करने वाला देश है वो हमने पढ़ा रखा है। और इवन एक दिन 2-3 दिन पहले जो भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ी थी वो यूट्यूब पर भी करवाया था। कच्चा तीव्र विवाद है जो आपके भारत और श्रीलंका के बीच में कच्चा तीव्र विवाद हो गया। 8 प्रांतों में लागू किया गया था प्रांतीय स्तर पर कार्यपालिका में द्वैध शासन प्रणाली। तो ये आपके 1935 के अंतर्गत द्विसदनीय प्रांतीय विधान मॉडल को कहां पर लागू किया गया था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। फिर आपका सबसे बड़ा उत्पादन जो है यहाँ पर कपास, रेशम वगैरह, दूध वगैरह इनका है। तो ये इकोनॉमिक्स के अंदर ऐप के अंदर अच्छे से पढ़ा रखा है। फिर राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए आवश्यक शर्त क्या है, तो 2% सीट 3 राज्यों में, ये आपको यहां पर बताया हुआ है। फिर यहां पर प्रश्न था कि भारत के उप प्रधानमंत्री, ये भी ऐप में पढ़ाया हुआ था, और उप प्रधानमंत्रियों के संबंध में कौन सा जोड़ा है वो आपका असुमेलित है, ये भी मैच हो गया। पेपर 1 के अंदर मैं फिर से कह रहा हूं 2026 के पेपर में मैं आपको 85 से 90 क्वेश्चन के प्रूफ और ला कर दे दूंगा। 2026 का पेपर जो जुलाई 2026 में आयोजित होगा, सेकंड ग्रेड, कोई भी पारी लिया हो, चाहे गणित की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे आपकी एसएसटी की हो, कोई से भाई सब्जेक्ट हो, मैं उनकी 85 से 90, मैक्सिमम 85 प्लस कह सकता हूं, क्योंकि आरपीएससी है, आरपीएससी जो है कठिन पेपर देती है, तो वहां 85 प्लस मिला तो बहुत बड़ी बात है। तो वो सारे प्रूफ नेक्स्ट ईयर भी लेके आएंगे, चिंता ना करो। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत यहां पर 39 क के बारे में बताया गया है। ये देखो, और भी अनुच्छेद जो नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे। एडीजी रैंक का अधिकारी होना चाहिए आपके इसके अंतर्गत, जो यहाँ पर राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में सर पढ़ा रहे हैं, उसमें राजस्थान पॉलिटी के अंदर ह्यूमन राइट कमीशन की क्लास है। फिर आपका यहाँ पर राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों के संबंध में प्रावधान है, तो सारी चीजें A to Z करवाई हुई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो आपके अनुमति है वो आपके 24वां, जो कि यहाँ पर 1971 का है, वो प्रश्न था। राष्ट्रपति की जो वीटो शक्ति है उसके साथ साथ यहाँ पर कह रहा है गैर धन विधेयक पुनर्विचार वाला है, तो गैर धन विधेयक पुनर्विचार 111, अनुच्छेद 111। फिर है आपका यहाँ पर कि सीएम भी थे, वित्त आयोग के हेड भी थे, हीरालाल देवपुरा। हालांकि हमने ये तो आपके शॉर्ट्स भी डाला हुआ था, आराम से पढ़ सकते हो। इसका कथन कह रहा है कि मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया था, वित्त आयोग के भी अध्यक्ष थे। फिर ये साइकोलॉजी का प्रश्न है जहां पर रुचि के बारे में सर ने पूरा अच्छे से करवा रखा है। उसके बाद में अभिवृत्ति के बारे में, अभिवृत्ति वाला जो प्रश्न था, ऐप में एक एक चीज डिटेल में पढ़ाई जाती है ना, पूरा लाइव बैच होता है और एक एक चीज डिटेल में होती है। ये सारी बातें हैं। आपका जो प्रश्न था आपका प्रावधान प्रतिभाशाली बालकों की व्यवस्था के संबंध में, उपलब्धि अभिप्रेरणा के सिद्धांत के संबंध में आपका लिखाया हुआ है। फिर देखोगे आप आंतरिक अभिप्रेरणा के संबंध में, तो ये प्रश्न पूछा गया है। और उधर देखिए आप अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, तो ये अंतर्व्यक्तिक बुद्धि के संबंध में क्वेश्चन था। व्यक्तिक विभिन्नता के प्रकार यहां पर दिए गए हैं, व्यक्तिक विभिन्नता के महत्व के संबंध में। घटकीय विश्लेषणात्मक बुद्धि, और ये इस तरह से हो जाता है। प्रतिगमन के बारे में क्वेश्चन था, और उसके बाद में मूलशील गुण के बारे में है, तो यह भी इस प्रश्न से क्लियर हो रहा है। स्थानिक बुद्धि की बात करें तो ये स्थानिक बुद्धि के संबंध में सर ने समझा रखा है। और जॉन डीवी और रोजर जो है बाइवी के द्वारा जो 5E वाला मॉडल जो है उसके अंतर्गत शिक्षक 5E वाला हो गया। फिर आगे देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न है अधिगम के बारे में सही है, तो अधिगम के बारे में लिखाया हुआ है। ये आराम से देखिएगा, मैं टेलीग्राम पे पूरी PDF अपलोड करूंगा, पूरा राजस्थान देखेगा। अवलोकनात्मक, प्रेक्षण वगैरह ये सब कुछ इसमें ऑप्शन में था। और ऑलपोर्ट का शील गुण वाला ऑप्शन में ये रहा। कोहलबर्ग वाला जो प्रश्न है नैतिक विकास सिद्धांत के बारे में, तो ये भी सर ने अच्छे से पढ़ा रखा है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के संबंध में बता रखा है। मूर्त या ठोस या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था के संबंध में प्रश्न था, जो ऐप की थ्योरी क्लास है PDF क्लियर हो रहा है। ठीक है जी। और लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा क्षेत्र का महत्व है, जो आपका यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की श्रेणी बताई गई है, उसके संबंध में है।
और महत्व वाला प्रश्न ये है। तो साइकोलॉजी भी पूरी मैच हुई है, क्वेश्चंस भी मैच हुए। एसएसटी की बात करें तो एसएसटी के सारे लगभग में 100 प्रश्न है ना, जो 120-25 जो प्रश्न थे शिक्षण विधियों को छोड़ करके, वो सारे प्रूफ मैं टेलीग्राम पे भेजूंगा, ठीक है, क्योंकि शिक्षण विधियों को ढूंढने में थोड़ा सा वक्त लगता है, उतना वक्त अभी है नहीं। 19, 20, 21 को पेपर है इन बच्चों के 4th ग्रेड वालों के, और अगर हम प्रूफ ना दें तो फिर ऐसा होता है ना कि सर आप तो कह रहे थे कि 90% मिलाएंगे, कहाँ हैं आपके 90%? तो भाई ये है। एसएसटी की बात करें, आप सीमांत प्रवृत्ति के बारे में जो प्रश्न है, सीमांत प्रवृत्ति के संबंध में, ये माइंड मैप के ही नोट्स है। और सांकेतिक और वास्तविक जीडीपी वाला प्रश्न हो गया, चाहे ये आराम से आप देखिएगा, मैं टेलीग्राम पर भेजूंगा इनके बारे में। पूंजीगत प्राप्तियों के बारे में यहाँ पर जो प्रश्न है, फिर नीति आयोग के बहुआयामी जो निष्कर्ष के बारे में प्रश्न है, फिर आपका मानव विकास सूचकांक है, मानव विकास सूचकांक के बारे में प्रश्न है, फिर ग्रीन जीडीपी, तो हरित जीडीपी की गणना के संबंधित जो है आपका पारंपरिक जीडीपी माइनस है प्राकृतिक संसाधन, फिर आपका एफ्रो एशियाई सम्मेलन वगैरह। तो ये एक दिन पहले ही क्लास ली थी आपका एसएसटी मैराथन, उसमें से ही आ गए, है ना, सीधे सीधे प्रश्न। और परिस्थितियों के भेद को संदर्भित करने के लिए प्रदत्त और अर्जित वाला जो प्रश्न है वो आपका लिंटन का है। आराम से क्लियर हो रहा है कि नहीं? और बेटा बार बार वीरू कमेंट ना कर, तेरे 4th ग्रेड वालों को भी पढ़ेंगे, है ना। ये देखो लिंटन लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ना, तो ये नॉर्मल सामान्य सी चीजें हैं। ओके, आगे देखिएगा। तो कौन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के समर्थक नहीं थे? तो चक्रीय सिद्धांत के बारे में सारे लिखे हुए, मैंने एक दिन पहले करवा दिया था, लेकिन एक दिन पहले पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, इसलिए आप लोग पूरे साल ऐप में जम के पढ़े, फिर आपको, है ना, सारे प्रश्न याद होंगे और सिलेक्शन भी होगा। जाति की उत्पत्ति का जो प्रजाति सिद्धांत है, वो प्रजाति के संबंध में गुरिये है, रिजले है, और यहाँ पर ऑप्शन में रिजले ही है, वो लिखा हुआ है ऑप्शन बी के अंदर। ये आपको एक दिन, मतलब एग्जाम से एक दिन पहले ही करवाया था। एसएसटी के मैच हुए ना, ये सारे क्वेश्चन। तो भाई ये है सारे क्वेश्चंस एसएसटी के, मैं बोलता नहीं हूं, करके दिखाता हूं। टीके ओमान का है, तो टीके ओमान वाला वो यहां रहा, 6 आयाम इसने बताए थे, तो वहां इसमें पूछ लिया कि कौन सा इसमें से नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये देसी घी है भैया ना, घर की गाय का देसी घी, है ना, हरीरो घी है, क्या ज्यों के सिलेक्शन करवाने वाली चीज है। बाकी टेलीग्राम पे तो मैं 20-25 प्रूफ कह के अल्लाह मचा सकता था कि देखो मेरे क्वेश्चन मिल गए। मैंने कहा ठरके के साथ जाएंगे सारे प्रूफ में। एसएसटी के 100 प्रूफ टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करूंगा। जीके के 85+ क्वेश्चंस के प्रूफ टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। अगले साल 85 से 90 क्वेश्चन 100 में से जीके के, और एसएसटी में आपके 120-150 में से दूंगा, मतलब दूंगा। गिलिन का है जो यहां पर गिलिन्स के अनुसार कारक जो गरीबी के लिए है, सारे बताए हुए, आपको व्यक्तिगत के आगे का पढ़ना है, इनके अंदर से क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, ठीक है, उस मैन हेडिंग से नहीं। यूट्यूब पर ही करवा दिया था, उसमें ही देखो भ्रष्टाचार निवारण के संबंध में जो क्लास, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के बारे में पूछा है आपका 88 वाला जो अधिनियम है। किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आश्रम में देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण चुकाने की व्यवस्था होती थी, तो देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण की बात यहां पर कही गई है कि आप देव ऋण, पितृ ऋण, इनसे मुक्ति पा सकते हैं। तो ये आपका आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत बताया हुआ है लास्ट में, ठीक है। तो सारा कुछ क्लियर हो ही रहा है संन्यास के साथ ही। धर्म है वो क्रिया का एक तरीका है, तो यहां पर लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि आपका धर्म है वो क्रिया, धर्म है वो क्रिया के बारे में कहा गया है। सामाजिक क्रिया होती है ना, ये सामाजिक क्रिया भी है, व्यक्ति और समाज दोनों के लिए, समाज शास्त्रीय घटना के साथ साथ व्यक्तिगत भी है। तो यहां मैंने लिखा है, इवन मैंने यूट्यूब पर भी आपको बताया था, लेकिन एक दिन पहले बताया था, इसलिए जीके में 40% नहीं बन रहे, मुश्किल है बेटा। पूरे साल जम के पढ़ो तभी पॉसिबल हो पाएगा, वरना मुश्किल है। 100 पोस्ट भी होगी तो भी तुम सिलेक्शन ले लोगे, और 100 पोस्ट पे जो कट ऑफ है वो आपके 70-72% से ज्यादा नहीं जाएगी। 70, 72, 68, चिंता छोड़ो, पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं मिलते, आरपीएससी की सीटें खाली जाती हैं। तो मेलिन वेस्ट की है, तो यहाँ पर ये हो गया, सीटें खाली जाती है भाई आरपीएससी की। यहाँ कह रहा है कि मिलान करना, धर्म है वो नैतिकता का है, तो धर्म के अंदर बताया गया है कि आपके नैतिक है, उसके बाद में अर्थ है वो संपदा से संबंधित है, तो अर्थ है वो भौतिक आवश्यकता संपदा से संबंधित हो गया, मैच हो रहा है। परिवार बच्चों की जो है उत्पत्ति, पालन पोषण, उससे संबंधित है, वो ये किसने प्रतिपादित किया था? तो मैकाइवर और पेज की जो परिभाषा थी पूछ ली आपसे।
मैक्स वेबर ने प्राधिकार के कितने प्रकार बताए? तो वेबर ने आपके 3 यहां पर बताए थे, बहुत अच्छे से बताया हुआ है। पद सोपान जो गैंग प्लांक द्वारा शीघ्र संपर्क के संबंध में यहां पर बताया गया क्वेश्चन है। फेयल द्वारा प्रबंधकीय गतिविधियों में जो आपका पीओ ट्रिपल सी में तीसरे सी का क्या मतलब है? तो ये आपका पीओ ट्रिपल सी के अंदर जो तीसरा सी है उसका मतलब यहां पर लास्ट में ट्रिपल सी नियंत्रण बताया गया है। ठीक है, कंट्रोल, नियंत्रण, बी ऑप्शन। हर्बर्ट साइमन के अनुसार निर्णय निर्माण के जो संबंध में प्रश्न है उसके बारे में कह रहा हूं। निर्णय निर्माण जो साइमन के, देखो एकदम टू द पॉइंट नोट्स है, एकदम टू द पॉइंट। ठीक है, और मैं पढ़ाता भी उसी तरह से हूं आप लोगों को। हम कम से कम 3 से 4 फैकल्टी मिलकर के एसएसटी वाला बैच है वो पढ़ाते हैं। एसएसटी की क्लास बेटा 21 तारीख से स्टार्ट होगी, तब तक ऑफर प्राइस 1799 रहेगी, उसके बाद में प्राइस है वो बढ़ जाएगी। तो ये दिया गया है साइमन वाला, कोई कठिन नहीं है ना, पढ़ने वाला बच्चा चाहिए। 100 बच्चे भी नहीं मिलेंगे पूरे राजस्थान में जो एसएसटी टॉप करने वाले हैं। आप तो पढ़ लो, 70% लाने वाले 100 बच्चे भी नहीं है पूरे राजस्थान में, सीटें खाली जाती हैं। संचार के किस प्रतिमान में पहली बार शोर की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया? तो यहां पर शोर जो है नॉइज की अवधारणा के संबंध में दिया गया है, जो ऑप्शन बहुत अच्छे से समझाया गया संचार प्रक्रिया के अंतर्गत, है ना। कौन सा एक मुख्य क्षेत्र है वो प्रमुख प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदनों में शामिल नहीं था? तो प्रशासनिक सुधार आयोग यानी सेकंड एआरसी रिफॉर्म्स जो है उसके अंतर्गत अच्छे से बताया गया है। ठीक है, कौन सा शामिल नहीं था, सारी चीजें बताई गई हैं। बशर्ते कोचिंग का चयन सही से करें, सिलेक्शन होगा। सेकंड प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपने किस प्रतिवेदन में ई गवर्नेंस की अवधारणा का संरचना और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के साथ साथ ज्ञान और प्रबंधन की बात की? तो ये रिपोर्ट 11 जो आपका ई गवर्नेंस के संबंध में, यहां से ये प्रश्न क्लियर हो रहा है। आरटीआई अधिनियम की कौन सी धारा, आरटीआई अधिनियम की कौन सी धारा सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा स्वतः प्रकटीकरण को अनिवार्य बनाती है? स्वप्रेरणा वाला यहां पर दिया गया है धारा के अंतर्गत। ठीक है, धाराएं सारी करवाई हुई है। पहला प्रशासनिक सुधार आयोग ने किस रिपोर्ट में लेखपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की है? तो ये आपका प्रमुख सिफारिशों के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अंदर प्रमुख नियुक्तियां जन अभियोग निराकरण उसके अंतर्गत शामिल है। ठीक है, नागरिकों के शिकायत निवारण समस्याओं पर। लोकपाल के पद के सृजन की संस्तुति सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? लोकपाल के पद की संस्तुति, यहां पर जो लोकपाल के बारे में बताया गया है, लोकपाल की जो अवधारणा है सबसे पहले किसके द्वारा? तो ये आपकी भारत में अवधारणा भी दी गई है सैन के द्वारा, उसके बाद सिंघवी और मतलब समिति कौन सी है, अवधारणा पूरी ए टू जेड क्लियर हो रही है ना। कौन कैसा भी प्रश्न अगली बार पूछ ले। रिक्त कौन सा नहीं है? रिक्त में अर्थ है, संचालक है, उसके संबंध बताया गया। रिक्त की अवधारणा के अंदर शाश्वत नियम, सार्वभौम, अलंघनीय, वैधानिक, तो रिक्त को पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है ना। ऋण त्रय की प्राचीन अवधारणा के अनुसार ऋण त्रय क्या है? तो हम यहाँ पर ऋण त्रय की बात करें, ये आपको मिल जाएगा यूट्यूब वाली क्लास के अंदर ही। गीता के निष्काम कर्म से क्या मतलब है? गीता में आपका जो गीता के अंदर बताया गया है निष्काम कर्म, कामना रहित कर्म के बारे में। तो कर्म फल का त्याग, कर्म फल की इच्छा का त्याग, जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ऑप्शन गीता में। कर्म योग का मतलब है कामना रहित कर्म करना, कामना रहित कर्म करना। फिर वेद के दार्शनिक विचार जो है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति में नासदीय सुक्त कहां मिलता है? तो नासदीय सुक्त है वो आपके एकत्व की अभिव्यक्ति है, और ये हमने बात की वेदों के अंदर मिलता है। ये वेदों का दार्शनिक विचार है, लिखा हुआ है ना, वेदों का दार्शनिक विचार है। तो सारी चीजें नंबर मेरे बेटा एसएसटी वाले सभी बच्चों के पास मेरे नंबर है 99 55 98 27 23। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है ना, कॉल वॉल लगेगा नहीं। तो बहुत हजारों बच्चों के मैसेज कॉल आते हैं पर डे। अब कई बार होता है मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, 1-2 दिन बाद में देखता हूँ। तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखना। आई एम ऑलवेज विद यू। 18 घंटे स्टूडियो में बिताता हूँ, तब जाके ये प्रूफ दे पाता हूँ। बाकी ये कोई हलवा थोड़ी है, हर कोई आ गया दे दिया, है ना। मजे मारने वाले ना तो बच्चे सिलेक्ट हो पाते हैं, ना मजे मारने वाले टीचर क्वेश्चन मिला पाते हैं। बेटा जलना पड़ता है, तपना पड़ता है। निर्वाण प्राप्ति में बौद्धों के अष्टांग मार्ग में कौन सा शामिल नहीं है? तो अष्टांगिक मार्ग जो है उसमें देखो, एक चीज सोच के देखो, मैंने एक दिन पहले जो क्लास करवाई थी यूट्यूब पर, उससे कितने क्वेश्चन मिल गए? सिर्फ एक क्लास से 20 से 25 क्वेश्चन, एक रात पहले 2 घंटे की क्लास कराई थी, उससे आपके इतने क्वेश्चन मिल गए।
तो सोचो पूरे बैच में पढ़ोगे 150 में से 120 प्लस मिला दूंगा अगले 2026 के अंदर। ये मेरा वादा है आप लोगों से। मैं जी जान ये करता हूं, पूरे एसएसटी बैच को कंप्लीट करता हूं और बहुत शिद्दत के साथ जनवरी फरवरी तक बैच कंप्लीट करेंगे। 5-6 महीने चलाएंगे। एक ही लास्ट बैच है जो भी 20 सितंबर से बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं क्लासेज। गांधी के दर्शन के बारे में आपको बताना है। तो गांधी का जो नैतिक दर्शन है वो पूरा यहां समझाया हुआ है। सत्य, अहिंसा, ईश्वर सत्य के रूप में बारे में, अहिंसा के बारे में गांधी जी के सारे कथन इससे क्लियर हो जाएंगे। सुकरात की पद्धति, जो सॉक्रेट पद्धति है, उसमें किसके ऊपर निर्भर करती है, वो आपके व्याख्या, कथा, द्वंद्व, प्रश्न प्रणाली, समूह। तो ये आपका तर्क वितर्क जो है आपके प्रश्न के ऊपर यहां दिया गया है। इसमें प्रश्नोत्तर लिखा ना, वाद विवाद, फिर प्रत्ययवादी। जैन दर्शन के अनुसार जब कर्म है वो पुद्गल आत्मा की ओर प्रवाहित होते हैं तो वो आपके आश्रव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यहां पर आश्रव व होना चाहिए, आश्रव, कर्म का प्रवाह, आश्रव। ठीक है। किस दार्शनिक ने शुक कलन सिद्धांत दिया था? इसका कटिंग सही नहीं लगी, वापस वही लगा दी, वापस लगा के भेजूंगा मैं टेलीग्राम में। गुणात्मक उपयोगितावाद के प्रवर्तक कौन थे? गुणात्मक उपयोगितावाद के, तो ये आपके उपयोगितावाद के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, बेंथम के बारे में बताया गया है, बेंथम। और मिल के बारे में प्रश्न है, कांट के अनुसार कौन सी नैतिकता की पूर्व मान्यता नहीं है? तो कांट है, मिल है, सब करवाया था। ठीक है। संकल्प की फ्रीडम ऑफ विल, संकल्प की स्वतंत्रता किससे असंगत है? तो ये आवश्यक शर्तें बताई गई है, ज्ञान, उद्देश्य, कर्म की क्षमता वगैरह सारी चीजें हैं। ठीक है, कुछ भी छुपाया हुआ नहीं है। डेकार्ट जो पद्धति है जिसमें हम बात करें तो डेकार्ट बी ऑप्शन, संदेह विधि, मेथड ऑफ डाउट। अगर पढ़ना है तो पढ़ो, मजे मारने तो कोई भी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लेना, बड़ी से बड़ी, तुम्हें जहां अच्छे लगे। नाम बड़े हैं, दर्शन खोटे वाली बात है। 20-20 साल पुरानी हो सकती है। हम तो 1 साल पहले आए, लेकिन प्रूफ दबा के देंगे, सबसे ज्यादा देंगे, और 2026 में भी दूंगा। ठीक है, ये जलवा शुरू हो चुका है, अब खत्म नहीं होगा। तो संदेह विधि हो चुकी है, बौद्धिक दायी कर्म संबंधित है। तो यहां पर जो दिए गए प्रश्न के अंतर्गत बौद्धिक दायी कर्म जो है, वाद विवाद वाली जो स्लाइड, या मैं सारे प्रूफ टेलीग्राम में भेजूंगा। दंड के सिद्धांत के बारे में, प्रतिरोधात्मक सिद्धांत का मूल लक्ष्य क्या है, प्रिवेंटिव वाला जो है अपराध रोकना वगैरह हो गया। ठीक है, चोरी में मृत्यु दंड। फिर आपका कौन सा कथन सही नहीं है, वरुण, इंद्र, इन सब के बारे में। वैदिक जो देवताओं के संबंध में, पुरंदर ऋग्वेदिक देवता नहीं है, तो पुरंदर तो है दिए गए में, पुरंदर मतलब इंद्र। तो देवताओं को बारे में बताया हुआ है अच्छे से। फिर आपका बौद्ध धर्म के बारे में कौन सा तथ्य है वो आपका असत्य है। तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत, नियम, सारी कुछ चीजें हो चुकी है, अच्छे से बताया हुआ है। फिर है आपका भूमध्य रेखा सबसे लंबा अक्षांश है। सभी अक्षांशों सभी अक्षांशों की लंबाई और दूरियां भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। अक्षांशों की दूरियां नहीं घटती है कभी भी। ठीक है, देशांतरों की घटती है। अक्षांश देशांतरों को समकोण पर काटते हैं। तो इस प्रकार से अक्षांश और देशांतर के देखो ना, ये देखो अक्षांश और देशांतर सारा कुछ लिखा हुआ है। बहुत आसान चीजें है ना। वॉल एलन विकिरण पेटी है वो आपकी कहां पर है? वॉल एलन विकिरण पेटी वायुमंडल के संबंध में है। अर्ध दैनिक ज्वार है कि पुनरावृत्ति का अंतराल कितना होता है? 12 घंटे 26 मिनट, सबसे ऊपर वाली लाइन पे लिखा हुआ है। ठीक है। राष्ट्रीय आय के विषय में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय आय में शामिल जो की जाने वाली मदें कौन सी है, कौन सी नहीं है? मध्यवर्ती वस्तुओं का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये जो गोला जहां पर किया गया, पूंजीगत लाभ, लॉटरी, इनाम वगैरह, राष्ट्रीय आय में नहीं शामिल की जाने वाली मदें, तो वो इस प्रश्न में शामिल है। कौन सा कथन सही है? आरक्षित मुद्रा वगैरह, इनके जो फॉर्मूलेज वगैरह दिए गए हैं, मुद्रा गुणक वगैरह, मुद्रा की व्याप्यता वगैरह सब बताया हुआ है। तो और भी बहुत सारे प्रश्न के प्रूफ है जो वहां पर आप लोगों को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में 100 के लगभग आपके एसएसटी के प्रूफ और जीके के 85 प्लस प्रूफ, एकदम ऑथेंटिक प्रूफ, सारे के सारे मैं खड़ा हूं जहां पर। ऐसा नहीं कि कहीं से कटिंग उठा के लेके आ गए, पता ही नहीं चल रहा है ये कटिंग कहाँ की है, किसकी किताब की है, पड़ोसी की किताब की है ना। ऐसे भी कई सारे आपको कटिंग मिलेगी जगह जगह पर। तो माइंड मैप तो देसी घी है, जिमने की आदत डालो ताकि अगले साल सिलेक्शन हो जाए। हमारे जो बैचेज है आपके हिंदी वाले एसएसटी, और उसके बाद में सब्जेक्ट हिंदी और हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर और एसएसटी, ये स्टार्ट हो चुके। 20 तारीख से इसकी क्लास है, तो आप आराम से ज्वाइन करें। कट ऑफ की बात करता हूं, पिछली बार जो कट ऑफ रही थी ना वो ये थी 313 थी,
लेकिन सीटों की संख्या भी बहुत ज्यादा थी। सीटों की संख्या आपके 1600 थी ना, उसके लिए ये कट ऑफ थी। 1600 के लिए 1640 एसएसटी के पद थे, 10,000 पद आए थे एसएसटी के। उनमें अगर मैं बात करूं तो जनरल 313 गई थी, ईडब्ल्यूएस 278 गई थी, एससी 267 गई थी, एसटी 240, ओबीसी 308। इस बार अगर हम बात करें, हाँ, अरे वाह, चिंता मत करो, फोर्थ ग्रेड वालों के तो यूट्यूब से दे दूंगा, उसकी चिंता मत करो। 90% से भी ज्यादा यूट्यूब से, फोर्थ ग्रेड एक छोटा एग्जाम है, मिला देंगे। एसएसटी जीके जो है आरपीएससी का वो कठिन होता है, उसमें मिलाना टेढ़ी खीर होता है, तो उसमें भी हमने मिलाए हैं। देखिएगा आपके, अगर हम बात करें इसके लिए कट ऑफ कितनी जाएगी, यहां बात करें 88 पोस्ट है, इतनी की इतनी पोस्ट ईओआरओ के अंदर भी थी। आप लोगों ने देखा जहां पर ईओआरओ के अंदर लगभग 100 के लगभग ही पोस्ट थी, एग्जाम पोस्टपोन भी हुआ, वही कैंडिडेट थे जो लगातार 2-3 साल से पढ़ रहे थे। कट ऑफ कितनी गई, 88 गई थी। कितनी गई थी ईओआरओ के अंदर, 88 गई। ये शिक्षक भर्ती परीक्षा है, इसमें भी हम बात करें एसएसटी के पोस्ट की, ये 88 जाना मतलब लगभग 70% को योग्य कैंडिडेट ही नहीं मिलते। कई बार ऐसा होता है, भले ही सीटों की संख्या 1000 हो, भले ही सीटों की संख्या 100 हो, सीटें 500-700 पढ़ने वाले मिलते हैं। 40% का क्राइटेरिया दोनों पोस्टों, दोनों अलग अलग पेपर्स के अंदर, तो 500-700 बच्चे ही बड़ी मुश्किल से मिलते हैं आरपीएससी को सेकंड ग्रेड के अंदर। मैं इसको पिछले 2-3 भर्ती से ऑब्जर्व करता आ रहा हूं और मैंने देखा है कि सीटें खाली जाती है। 700-800 पोस्ट होती है, वहां पर भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर सीटें कई बार खाली जाती है, कई बार 2 गुना कैंडिडेट ही नहीं मिल पाते। ये बहुत बड़ी बात है कि 2 गुना अभ्यर्थी आरपीएससी को नहीं मिलते हैं। 2 गुना का मतलब हुआ कि अगर आपके 800 सीटें थी, पिछली बार की बात करें फर्स्ट ग्रेड वगैरह की, 800 सीटों में से अगर पास करें पॉलिटिकल साइंस जैसे, इनमें 1100 ही कैंडिडेट मिले, 2 गुना में नहीं आ पाए। तो कारण यह है कि अपने आप को आप फर्स्ट पेपर जीके मेरे हवाले छोड़ दीजिए, एसएसटी आपका है तो मेरे हवाले छोड़ दीजिए, हिंदी लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर उसकी भी हम पूरी गारंटी लेते हैं कि आपको पूरे साल पढ़ाएंगे, जनवरी फरवरी तक न्यू ईयर में बैच कंप्लीट कर देंगे 6 महीने पढ़ाकर। तो पढ़ते रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, और जो योग्य कैंडिडेट है ऑल राजस्थान टॉप 500 में वही बच्चे आएंगे जो तपाएंगे खुद को। कोई असाधारण भी स्टूडेंट है तो भी अभी से पढ़ करके आराम से सिलेक्शन ले सकता है अपने आप को। वो कहता है ना कि 1 सीट चाहिए, तो कम से कम 1 सीट के योग्य तो बनाइए अपने आप को। 1 सीट तो अपने आप के खुद को उस लायक तो बनाना पड़ेगा, उतना पढ़ना पड़ेगा, पूरा सिलेबस कवर करना, फिर टेस्ट पेपर देना, रिवाइज करना, बार बार ऐप से सारे नोट्स को लिखना। ऐसा करने वाले पूरे राजस्थान में 500 बच्चे भी नहीं है। अगर तैयार हो तो स्वागत है, मैं सिलेक्शन करवा दूंगा। नहीं तैयार हो तो जिंदगी में मेहनत तो करनी पड़ेगी, जिंदगी में आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी। लेकिन उस समय जब जिंदगी में बहुत विपरीत परिस्थिति हो जाएगी, आप लोगों को मेहनत के अलावा और कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं। उसमें आप सुख चैन सब कुछ त्याग करके, इस भर्ती में नहीं तो 2030 की भर्ती में करोगे, 2030 में नहीं तो 32 वाली में करोगे, है ना। और ज्यादा एज बढ़ जाएगी, और ज्यादा जिम्मेदारियां आ जाएगी। हो सकता है कि सिचुएशन जो अभी आपके पक्ष में है वो बाद में ना रहे। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि ऑल राजस्थान टॉप 500 जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, कम से कम एटलीस्ट उनमें आप आ जाइए। ठीक है, मेहनत करें, दबा के मेहनत करें, हमारे साथ मेहनत करें। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, मस्त रहें। और ये प्रूफ वाली पीडीएफ आपको माइंड मैप टेलीग्राम ग्रुप में एसएसटी और जीके दोनों मिल जाएगी। ठीक है, और 2026 के लिए आशीर्वाद भी है और साथ साथ में चेतावनी भी है कि पढ़ना शुरू कर दीजिए। 20 सितंबर से हमारी रेगुलर क्लासेज ऐप के अंदर तीनों ही सब्जेक्ट की स्टार्ट हो रही है। थैंक यू।